बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और एक कैंसर सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि छाती का कैंसर, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या हर रसूली जो छाती के अंदर होती है वो कैंसर ही होती है। छाती के कैंसर जैसे कि बहुत सारे कैंसर ज़्यादातर उनकी कॉज जेनेटिक होती है। इसी तरह छाती के कैंसर की भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो जेनेटिक्स है। मतलब कि फैमिली में किसी को भी ज़रूरी नहीं है कि छाती का कैंसर हो, किसी और जगह का कैंसर हो, बच्चेदानी का कैंसर हो या फिर अंडेदानी का कैंसर हो या फिर इवन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनमें किसी भी तरह का कैंसर हो तो ऐसी ख़वातीन हाई रिस्क होती हैं छाती के कैंसर के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि छाती का कैंसर उन्हीं लोगों को होगा जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो। इवन बहुत सारे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती क्योंकि उनके अंदर वो स्पेसिफिक जीन्स होती हैं या उनकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, उनके अंदर छाती का कैंसर हो सकता है। बहुत सारी रसूलियाँ जो होती हैं छाती के अंदर या दाने या गुदूद, वो कैंसर नहीं होते, वो बिनाइन होते हैं। मगर फिर भी उनकी टाइमली डायग्नोसिस, उनकी टाइमली डॉक्टर के पास जाना, उसका मायना करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि छाती का कैंसर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस छाती के कैंसर को कम कर सकती है वो शादीशुदा ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद उनको लाजिम दूध पिलाएं, क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी है और ये आपको छाती के कैंसर से बचाता भी है। इम्पॉर्टेंटली कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छाती का कैंसर जो होता है ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो ये किसी भी एज के ग्रुप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि बूढ़ी ख़वातीन को, बल्कि स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के दौरान या यंग औरतों को, क्योंकि उन छाती का खून का दौरानिया ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अगर आपको कभी भी लगे कि छोटी सी गुठली हो रही हो या निप्पल रिट्रैक्ट हो रहा हो या आपको दोनों छातियों के साइज़ में, उसकी शेप में डिफरेंस लग रहा हो, आपको लगे बगल में दाने हो रहे हों या खुदा न खासा छाती से कोई डिस्चार्ज हो, स्पेशली अगर ब्लडी डिस्चार्ज है या फिर कोई पसी डिस्चार्ज है, आपको लगता है कि जी कोई दाना फास्टली बढ़ रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स इनमें से होने लगे, तो ये जो भी आपकी एज है, ज़रूरी नहीं, मैं रिपीट करती हूँ कि ये ओल्ड एज में हो, ये यंग एज में ज़्यादा कॉमन होता है, यंग एज में ज़्यादा फैलता है, तो इमीडिएटली आपने अपने डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करना है। ज़रूरी नहीं होता कि हर दाना छाती का वो कैंसर ही हो, ज़्यादातर कंडीशंस में ये बिनाइन होता है, मगर उनकी भी बायोप्सी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है छाती में कोई दाना है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इसको पिक कर जाता है कि जी ये किस किस्म की डिजीज़ है, आया ये बिनाइन है या खुदा ना खास्ता ये मैलिग्नेंट है। और उसके बाद जब हम पेशेंट का मायना करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम डायग्नोस कर जाते हैं कि अल्लाह ना करे ये मैलिग्नेंट तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई भी इनमें से सिम्टम्स हो और स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है और आपको लगता है कि आपको ये असरात हो, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर औरत को, हर फीमेल को हर उम्र के अंदर अपने छाती का खुद मायना करना चाहिए। छाती के कैंसर में आप 70% अपनी खुद डॉक्टर हैं। आपको चाहिए कि जब भी आप, स्पेशली जिनको माहवारी आती है, वो माहवारी के बाद अपनी छाती का नहाते हुए मायना करें, चारों कॉर्डन का प्रॉपर मायना करें, ऊपर राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ऊपर नीचे बगल का प्रॉपर मायना करें, निप्पल को प्रेस करें, उसमें से कोई डिस्चार्ज ना हो रहा हो और इसमें से कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। फर्स्ट स्क्रीनिंग यानी कि तशख़ीस आप अपनी छाती की किसी भी डिज़ीज़ की खुद कर सकते हैं। डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाएगा। एक सर्टेन एज के बाद एक एक्सरे होता है जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे कोई चीज़ सस्पिशियस लगे तो हम उसका मेमोग्राफी भी करवाते हैं। ये पिक कर जाता है, इसकी सेंसिटिविटी या इसकी तशख़ीस की जो लेवल है वो अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली अगर दाना आपको लगता है कि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है और इसमें एज जो है वो सर्टेन ओल्ड एज जब शुरू हो जाती है, मतलब 40, आफ्टर 40-45 हम ये यूजुअली करवाते हैं। मगर वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, मल्टीपल पार्टनर हो फैमिली में, ऐसे मल्टीपल फैमिली रिलेटिव हो, तो हो सकता है कि हम इनको पहले भी करवाएं। इसकी डायग्नोसिस फाइनली होती है बायोप्सी के साथ। बायोप्सी बहुत तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा चीरे की बायोप्सी हो, उसके बगैर भी हो सकती है और वो हमें कंक्लूजन देती है कि ये कैंसर है कि ये बिनाइन है। ब्रेस्ट कैंसर का नाम ही बड़ा खौफनाक है, मगर आजकल इसकी सर्जरी ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम हर दफ़ा छाती ही निकालें। अगर आप टाइम पे आएँ, अगर आप टाइमली डायग्नोस करें तो हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी कर सकते हैं। यानी कि हम लम्प को निकालते हैं या उस मांस को निकाल देते हैं, ब्रेस्ट को वापस से बना देते हैं और उसके बाद आपकी अकॉर्डिंगली जो उसकी रिपोर्ट आती है, जो हमें लगता है कि
हार्मोन सेंसिटिव है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत दफ़ा पेशेंट सर्जरी तो करवा लेते हैं, मगर उसके बाद वो बड़े परेशान होते हैं और वो मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, बल्कि हर कैंसर में पेशेंट जो होता है वो कीमो और रेडिएशन को अवॉइड कर रहा होता है। जब तक आप किसी भी कैंसर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, उसके चांसेस वापस पलटने के, स्पेशली यंग एज में दूसरी तरफ होने के या जिस्म में कहीं भी कैंसर होने के, कहीं भी फैल जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सर्जरी आपका फर्स्ट स्टेप है, जितना जल्दी आएंगे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होगी, यानी कि हम ब्रेस्ट आपका नहीं निकालेंगे। उसके बाद डॉक्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आपको शुआएं लगाएं या आपको इंजेक्शन लगाएं, मगर वो बहुत हैवी डोज में अगर आप जल्दी आएंगे तो नहीं लगती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके बाद आपको एक गोली दी जाएगी जो कि कुछ तरह के ट्यूमर में जो मिनिमम भी 5 to 10 ईयर्स तक दी जाती है, वो गोली लेना लाजमी है। लोग ब्लड प्रेशर या शुगर की गोली भी तो पूरी ज़िंदगी लेते हैं, तो आपने ये गोली इसी तरह खानी है जैसे कि आप रूटीन अपनी डाइट खा रहे होते हैं। आपने उस गोली को नहीं मिस करना। वो गोली आपको छाती के कैंसर के वापस पलटने से, दूसरी तरफ होने के, या अगर आपकी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी हुई तो उसी तरफ होने के या कहीं भी फैलने से बचाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ब्रेस्ट कैंसर में होता है वो उसका होगा फॉलोअप। हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह डॉक्टर आपको बुलाएं, पहले साल, दूसरे साल, 5वें साल, 10वें साल तक आपने रेगुलरली जाना है। खुद अपना छाती का मायना रेगुलरली करना है, स्पेशली पोस्ट मेंसेस। बच्चे, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, इवन अगर आप यंग एज में हैं और आपको छाती के कैंसर के इलाज के बाद आप अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं, आप कंसीव भी कर सकती हैं। उसका कुछ ड्यूरेशन डॉक्टर आपको समझाएंगे कि इतना ड्यूरेशन आपने अवॉइड करना है। एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं। मगर टेक होम मैसेज ये है कि आप अपनी छाती के किसी भी तरह के ट्यूमर की डायग्नोसिस में 50 से 60% आपका रोल है। उसके बाद आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करना है, सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करवाना है और उसके बाद अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।